जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका ये इतने लंबा चलेगा। हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अलास्का में होने जा रही है। देखिएगा, मोदी साहब doesn't want to go anywhere. He wants to stay. 10 years project. He is telling F-30 वो F5th generation jets 10 year. डिफेंस के जरिए 10 year। वो तो गुज़िश्ता जो चंद दिन तक जंगी झड़पें हुई वो सिर्फ ट्रेलर्स थे, असल काम तो जल्द शुरू होने जा रहा है। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। जो 4800 मील तक के एरिया जो है उसको नोटिफाई किया गया है उड़ीसा के साहिल से। शैतान मोदी ने आज दिल्ली के लाल किले में खड़े होके सिंतास मुआहदे को तस्लीम ना करने और पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया। कि आजादी हासिल की थी इंडिया ने। हाँ, उनके फ्रीडम फाइटर्स भी हम पढ़ते हैं। हाँ। मुझे ये बताएं क्या वहाँ पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर न्यू दिल्ली में होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम आपको बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको बताएं भारत अपना अग्नि 6 बहुत जल्दी परीक्षण करने जा रहा है। और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो भी चीज़ें थी, जगह वगैरह थी, सब सेलेक्टेड कर ली गई हैं। और दोस्तों इस बारे में जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया को पता चला तो उनका रोना सोना शुरू सब हो गया, क्योंकि दोस्तों अग्नि 5 से तो वो अभी तक चिल्लाते हुए दिखाई देते थे। अब अग्नि 6 और भारत लॉन्च करने जा रहा है बहुत जल्द। तो इस चीज़ को देखकर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो पूरी तरह से पाकिस्तान की सांसें सी अटकी हुई हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें अग्नि 6 के बारे में, तो अग्नि 6 का दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया भारत बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। और इसके साथ ही है जो अग्नि है उसकी अगली पीढ़ी होगी, जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी, जिसे DRDO बनाएगा। और यह दोस्तों अभी तक आधिकारिक रूप से परीक्षण चरण में नहीं आई है, लेकिन इसके बारे में जो जानकारियां हैं वो आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर इसके रेंज की बात करें तो 8000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर तक के अनुसार ये कई रिपोर्टों के अनुसार ये कहा जा रहा है। वहीं इसमें जो है दोस्तों MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटली री एंट्री व्हीकल तकनीक होगी, यानी कि एक ही मिसाइल द्वारा कई परमाणु वाहक अलग अलग जगहों पर गिरा सकती है ये। वहीं ईंधन जो है दोस्तों इसमें ठोस ईंधन आधारित है, मतलब सॉलिड फ्यूल लगेगा। लॉन्च क्षमता अगर इसके बारे में बात करें, इसे सड़क मोबाइल लॉन्चर, रेल मोबाइल लॉन्चर, पनडुब्बी से दागा जा सकेगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। जो 4800 मील तक के एरिया जो है उसको नोटिफाई किया गया है उड़ीसा के साहिल से। और इसकी जो रेंज है वो अगर बन जाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक के नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो मार कर सकेगा। हैविंग सेड दिस, नरेंद्र मोदी की स्पीच का तमाम तर फोकस जो है वो सुदर्शन चक्र या डिफेंस मैटर्स पे नहीं था। उनका प्रिंसिपल फोकस इकोनॉमिक्स पे था, डेवलपमेंट पे था। उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने फार्मर्स और अपने फिशरमैन और अपने ट्रेडर्स के मफाद पे किसी किस्म का हिंदुस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हिंदुस्तान क्या, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की जान चली जाए, नरेंद्र मोदी कभी अपने किसानों पर, चूंकि हिंदुस्तान की आबादी उनके वोटर्स में सबसे ज्यादा किसानों की है, उन्होंने कहा किसानों के इंटरेस्ट पे किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं हो सकता। उन्होंने सेल्फ जो रिलायंस है उसके ऊपर बहुत जोर दिया। उन्होंने ट्रेडर्स को, ताजरों को ये कहा कि अपनी दुकानों के बाहर लगा के रख दें कि हम लिख के रखते हैं, नोटिस लगा दें कि स्वदेशी माल हम बेचेंगे, हम फॉरेन गुड्स को नहीं बेचेंगे। ये वो नारा है जो मेरा ख्याल है कांग्रेस ने 1930s में महात्मा गांधी ने लगाया था, स्वदेशी। तो वो कहेंगे अपनी ही चीजें हमने बेचनी है। उसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि अक्टूबर में जनरल सेल्स टैक्स जो है उसे कम किया जाएगा ताकि कंजम्पशन में इजाफा हो सके। अमेरिका का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सारी की सारी चीजें जो हैं उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में इस वक्त जो खींचातानी चल रही है, ये उसके नतीजे में उनके काउंटर मैयर है। और ये पैगाम भी उन्होंने दिया है। और ये अग्नि 6 का अगर एक्सपेरिमेंट भी होता है तो ये भी अमेरिका को एक पैगाम होगा। मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। और वो कहते हैं कि जी हाँ, मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जो है उसको अहमियत देने वाले हैं। और दिस इज़ रिक्वायर्ड
ये जो नई वो जिसे कहते हैं ना अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए। आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से, सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया। आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस। अब इंडिया ये समझता है कि अगर हमें ये सोर्स कोड नहीं दिया जाता, दिस इज़ व्हाट दे अंडरस्टैंड, वो इस चीज़ को बात करते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वेस्ट जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल के रखेगा, सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? करना क्या पड़ेगा? करना यहाँ पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ठीक है जी। ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी, एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान की जो मीडिया है इसके बारे में बात करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें दोस्तों अग्नि 6 के बारे में, जो आगे के बारे में, तो दोस्तों जो इसका महत्वपूर्ण जो दोस्तों हमने आपको जैसे कि बताया, इसे मोबाइल से भी चला सकता है, जैसे कि रियल मोबाइल लॉन्चर पनडुब्बी से दागा जा सकेगा। वहीं दोस्तों इसके महत्व अगर हम देखें तो अग्नि 6 की भारत की सबसे दूर दागने वाली मिसाइल होगी और यह भारत को वैश्विक स्तर पर रणनीतिक ताकत प्रदान करेगी, जिससे कि किसी भी महाद्वीप तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा असंभव हो सकेगा। और MIRV तकनीक के कारण ये दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होता है उसको भी भेज सकती है। अगर हम बात करें दोस्तों अग्नि 6 भारत की रक्षा को और ज़्यादा मजबूत करने वाली है, भविष्य की मिसाइल है जो भारत को अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों की श्रेणी में लाएगी जिनके पास लंबी दूरी की ICBM है। दोस्तों अगर हम जिस तरह से हमने आपको बताया, अग्नि 6 जो 700 से 1200 किलोमीटर थी, अग्नि 2 जो है दोस्तों 2000 से 3 किलोमीटर, अग्नि 3 जो है दोस्तों 3000 से 3500 किलोमीटर, अग्नि 4 3500 से 4000 किलोमीटर, वहीं अग्नि 5 जो है 5000 से 7500 किलोमीटर, और ये अग्नि 6 जो आ रही है दोस्तों इसकी मिनिमम 8000 और मैक्सिमम 12000 होगी। तो दोस्तों जिस तरह से ये चीज़ आगे आने वाले देश में भारत में शामिल होने वाली है, तो इसे देखने के बाद में दोस्तों जो दुश्मन है हमारा उसके परचक्के उड़ने वाले हैं। अग्नि 5 दोस्तों भारत को एशिया को और यूरोप तक कवरेज करता है, जबकि अग्नि 6 जो है भारत पूरे विश्व को अपने रणनीतिक दायरे के अंदर ला सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।